Ionization Yes. energy, And electron affinity. ionization. Electron gain enthalpy done or not? Yes, sir. Electron gain enthalpy done or Yes, not? sir. Done. Okay. Okay. Waiting for others. We are waiting for others. Then within 2-3 minutes, I will start the classes. Within 2-3 minutes, I will start the classes. In 2 or 3 minutes, I will start. Anyone have doubt or any confusion regarding previous class? Vatsal, Aryan, Gaurav, Karupans, Hers, नव्या, आपको प्रीवियस क्लास से रिलेटेड किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट है? पूजिता, ऋतिक, साग, समीर, किसी को भी डाउट है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड? आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे यार, ऐसा क्या हो गया? लैंग्वेज मेरी समझ आती है? मेरे लैंग्वेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? गौरव, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। लोहित, हरिनी, हाँ बताओ भाई, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो No, सर। sir. अगर हो तो बता दो यार। हाँ, ऐसा कुछ भी हो तो बता दो आप लोग। नो सर। तो यार हम क्या करते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सर 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बताओ भाई। सर एक चीज, जो रूटीन हमें मिला था उसमें तो मंडे को हाँ, फिजिक्स क्लास से। मैं बताता हूँ, फिजिक्स की जो मैम है ना, उनकी थोड़ा हेल्थ डाउन है, तो 1-2 दिन तक मैं ही क्लास लूंगा। 1-2 दिन तक क्या, जैसे कि मानो आज तो मेरा है ही, कल भी मेरा होगा, मे भी कल या परसों मेरा होगा क्लासेस। तो उनकी थोड़ी हेल्थ डाउन है, तो इस वीक फिजिक्स की क्लासेस नहीं लगेंगी आपकी। नेक्स्ट वीक से फिर से वो सेम रूटीन चलेगा। क्लियर है बातें? हाँ ओके सर। क्लियर है? ऑल क्लियर? बोलो यार। यस सर। Yes, sir. आप लोग internet connection is not good only for today. Is my screen visible to all? यस सर। क्या स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या पढ़ा था हमने? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization क्या पढ़ा energy. था हमने? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? क्या होता है? The amount of What happen energy. in ionization enthalpy? The amount of energy to required to remove one electron from outermost cell of any atom. किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें लग जाए, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है बातें? आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, सोडियम है, तो सोडियम का ये सेल होगा। सोडियम में कितने सेल होंगे? 3 सेल होगा। बीच वाला क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और लास्ट वाला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी लग जाए, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और यह एनर्जी हम देते हैं, यह एनर्जी हम किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वी आर गिविंग दीज एनर्जी टू रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम, देन दीज एनर्जी आर ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक, these energy are endothermic energy. Endothermic means energy required, means this energy is plus in sign. Okay, डाउट है किसी को? हाँ जी बताओ भाई। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? सर वॉइस ब्रेक हो रहे हैं। चलो मैं काफी धीरे बोलूंगा, आज मेरा इंटरनेट कनेक्शन यार, वेट, आई थिंक सही हो गया। मैं देखता हूँ, मैं फिर से वाईफाई से ज्वाइन होता हूँ।
मेरा केबल कट गया था, केबल कट गया, वेट वेट वेट। वेट 1 मिनट प्लीज। अब मेरी आवाज आ रही है क्लियर? बताओ भाई। यस सर। यस ठीक सर। है, अब क्लियर है। एंड ये आयोनाइजेशन Yes, sir. एनर्जी हो गया, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी हो। अब ध्यान से देखो, मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। अगर आप लोग देखोगे, तो सब के सब क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। यानी सब में फिक्स 2 सेल हैं, सब में फिक्स कितने सेल हैं, 2 सेल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और वही नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप बताओ, नियॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नियॉन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। बताओ भाई, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। यस सर। जब बहुत Sir. ज्यादा स्टेबल है, Yes, नियॉन sir. आर वेरी स्टेबल, then to removing an electron from outermost cell of neon, it is very difficult to remove an electron। क्योंकि आप बताओ, जब इतना ज्यादा स्टेबल है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज्यादा energy। बिकॉज ऑफ नियॉन आर वेरी स्टेबल। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, जो नियॉन है उसकी आयनेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, फिर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर इसकी इसकी, ये सब चलेगा। क्लियर है बातें? लेकिन वही हमें एक एक्सेप्शन मिल जाता है। किसके किसके में एक्सेप्शन मिलता है, बोरॉन एंड Beryllium, बेरिलियम बेरिलियम बोरॉन। एंड nitrogen and oxygen. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। Oxygen. प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे बेरिलियम की जगह क्या हो जाता है, बोरान हो जाता है, बोरान की जगह क्या हो जाता है, बेरिलियम हो जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन हो जाता है, और ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन हो जाता है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखने वाली बात क्या है, अगर हम बात करें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, किसकी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, E1, तो इसमें E1 में क्या होता है, E1 में बेरिलियम का ज्यादा होता है, बोरान का क्या होता है, कम होता है। कम। लेकिन वही अगर मैं E2 की बात करूं तो E2 में किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम। बेरिलियम का, देन बोरान। क्लियर है बातें? Yes, sir. हरिनी, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। These trends are maximum times repeated in JEE. These questions are maximum time repeated in JEE. Okay, okay. Next, applications of electronegativity. We are going through electronegativity. What is electronegativity? Anyone can explain what is electronegativity? Anyone can explain what is electronegativity? It is the capacity of an atom to attract bonded electrons. Yes, From the बिल्कुल shared सही बोला pair. सुल्फिकार ने। देखो, अब हम अगर बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की, किसकी बात करें, कोवैलेंट बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। अगर मान लो हमारे पास क्या है, HF है ना, HF, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे H का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा और फ्लोरीन का भी शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये पता है क्या, ये प्रॉपर्टी होता है, या कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी किसका, किसी एटम का। अगर मान लो हम लोग 2 लोग ऐसे हैं, हाथ पकड़ के ऐसे रस्सी खींच रहे हैं, तो कोई ना कोई एक स्ट्रांग होगा, वन ऑफ देम आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। तो क्या करेगा कि वो एक को खींच लेगा। मतलब ये इन दोनों एटम की कैपेसिटी है। तो फ्लोरीन की क्या कैपेसिटी है कि अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचता ही अपने पास, दूसरों का भी जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो खींच लेता है। दूसरों का भी जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन होता है, क्या करता है, वो खींच लेता है। आपने कभी ऐसे दोस्त को देखा है क्या कि आप लोग अगर कुछ खा रहे हो तो वो जल्दी जल्दी खा लेता है, अपना हिस्सा तो जल्दी जल्दी खा लेगा, फिर दूसरे पे से हाथ डालेगा। कोई है ऐसा? यस सर। हरी आर यू अंडरस्टैंडिंग? You know, in friend circle, one of friends eating too fast, and then other times they are going to eat. मतलब वो जल्दी जल्दी खा लेता है पहली बार, और फिर दूसरी बार फिर से खाने जाता है। समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाहता हूं मैं? समझ रहे होगे। तो ये क्या होता है, यह किसी एटम की कैपेसिटी होती है। अपना इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है।
तो आप बताओ, अगर मानो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, तो इस पे फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस आ जाएगा। बोलो भाई, Yes, आएगा sir. कि नहीं आएगा? तो एक बात मैं बताता हूँ क्या सीन होता है। सीन अगर हम बात करें किसी पीरियड की, पीरियड की, तो मान लो यहाँ पे क्या है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, बस यहीं तक आते हैं। और ये है हमारे पास सेकेंड पीरियड, और आते हैं ग्रुप में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, चलो यहीं तक आते हैं, सीजियम। अब आप बताओ, अगर सेकेंड पीरियड है तो इसमें सेल कितने होंगे, 2 ही सेल होंगे मैक्सिमम, 2 सेल होंगे, 2 सेल होंगे, 2 सेल होंगे। और साइज क्या होता जाएगा, साइज क्या होगा बताओ भाई, Decrease. साइज डिक्रीज होगा। अब जब साइज डिक्रीज होगा तो आप बताओ, यहां से इसके न्यूक्लियस के बीच की भी दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब दूरी कम हो जाएगी तो इससे कोई और आएगा जुड़ने के लिए, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, आसानी से खींच सकता है, क्योंकि दूसरे का नेगेटिव क्या होता है, दूसरे का न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है, और ये जब ये पॉजिटिव वाला काफी नजदीक आ जाएगा तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो होता क्या है हमारे पास, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। क्या होता है, साइज ऑफ एटम। अगर एटम की साइज ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा, और एटम की साइज कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, Increases. इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। और आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, साइज Increases. इंक्रीज, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Decrease. Decreases. Decreases. किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ, यहाँ पे किसी को भी कोई इशू है, आगे बढ़ू मैं। अभीसा, आर्यन, आवानी, No, sir. गौरव, देखो यार आज भी ना लास्ट में अटेंडेंस होगा, ठीक है, लास्ट में अटेंडेंस होगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहना, क्लास में लास्ट तक बने रहना। मैं गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, आप लोग क्या करना, अटेंडेंस आप उसमें लिख देना। तनीषा, नो इशू, एनीवन हैव इशू? क्या कोई इशू है, समझ आ गया आपको? यस सर। समझ आ गया। तो ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमें कुछ इसके एप्लीकेशंस पढ़ने, क्या पढ़ने हैं, एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जनरली जो मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स क्या होते हैं, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं। क्या होते हैं, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह अक्सर किस क्वालिटी की होते हैं, यह इलेक्ट्रॉन को खींचते नहीं है, यह इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना होकर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नेचर, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वह इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसीलिए जो मेटल होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन है, मान लो कि हमारे पास 2 एटम है, एटम ए एंड एटम बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए इज 2.1 and electronegativity of atom B is 4. अब मेरा एक क्वेश्चन है, which one is non metal and which one is metal? नॉन मेटल इज बी। B from metal. Non metal is B because electronegativity of B is higher than A. Then we can say that B is working as non metal and A is working as metal. Okay, done. This type of question can ask in JEE. After that, we are solving lot of question of JEE. After completing electronegativity, we are solving lot of question of
JEE. So be there. Next application in bond energy. What means by bond energy? What means by bond energy? Anyone can explain what is bond energy? Bond energy. Bond energy. Anyone can explain what is Ener- bond energy? Bond energy Energy required to needed to energy required to Because bo- energy needed to break a bond is called bond energy. Energy needed to break any bond is called bond energy. Means if we have carbon and hydrogen bond, if we have carbon and hydrogen bond, आप बताओ कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. मान लो 50 जूल हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे. आप बताओ हमारे पास बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. कौन से बॉन्ड को तोड़ना इजी है, कौन से बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है? डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है. Which bond can break easily? Single bond, double bond or triple bond? Single bond single can bond. break easily. Single bond we can break single bond easily, but difficult to break in triple bond. Because these are triple bond, na? These are triple bond. We need more energy to break triple bond and less energy to break single bond. Okay, I hope सभी कोई समझ गए होंगे. अब देखो, अगर मान लो तो बॉन्ड एनर्जी, अदर फैक्टर इज बॉन्ड energy is directly proportional to difference in electronegativity. Difference in electronegativity. It means if we have a hydrogen and fluorine bond, hydrogen and chlorine bond, hydrogen and bromine bond, and hydrogen and iodine bond, which bond can break easily? Which bond can break easily? 1, 2, 3 or 4. Which bond can break easily? 1, 2, 3 or 4. One. One, sir. One. Which bond can break easily? Can you comment in chat box? Can you comment in chat box? Abisa? Abisa, are you hear me? Are you here? Abisa? Abisa? Are you able to hear me? Yes, sir. Where are you from? Which state? From which state you are belonging? Tamil Nadu, sir. Tamil Nadu. You know Yes, Malayalam? sir. No, sir. Tamil. Tamil. What it mean by Vadakkam? Namaste. Vanakkam, sir. Namaste. Good. Vadakkam means namaste. Okay? Okay, sir. Okay. And okay. अब देखो, bond energy is directly proportional to difference in electronegativity, which means we can say that other thing. Let us other thing. मैंने क्या बोला आपसे? मैंने ये बोला कि if we are going through the period, then electronegativity increase or decrease? Increases. If we are going through period, then electronegativity increases, and going down in group, then electronegativity, tell yaar, Decreases. decrease. If we are going down the group, then electronegativity are decreases, and going along the period, then electronegativity are increases, because along the period size are decreases, and the size and electronegativity are inversely proportional to each other. If size increase, electronegativity decrease, and electronegativity decrease, then size increase. Okay. Suppose electronegativity of hydrogen is 1 and fluorine is 5, then chlorine is less than 5.
suppose 4. Bromine is less than 4. Wait, student, 1 minute wait. Today my internet connection is not good. Am I audible to all? Yes, sir. Are you able to see my screen, Tanisha, Harini? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Bond energy is directly proportional to difference in electronegativity. It means suppose suppose electronegativity of hydrogen is 1 in all, and fluorine is 5, chlorine is 4, bromine is 3, and iodine is 2. Why we are taking decreasing in order? Because down the group electronegativity are decrease. उसके लिए हमने फ्लोरीन को 5 दिया, क्लोरीन को 4 दिया, ब्रोमीन को 3 दिया, आयोडीन को 2 दिया. What is electronegativity difference? In HF, electronegativity difference is 5 minus 1 is 4. 4 minus 1 is 3. Then 2 or then 1. It means bond energy is directly proportional to difference in electronegativity. Then which bond can break easily? Which bond can break easily? Hydrogen iodine. बिल्कुल हाइड्रोजन आयोडीन, because bond energy required to break this bond is less, because electronegativity difference in less. ओके, क्लियर है बातें? किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है। No, sir. क्लियर है. अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार, बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे. Any other factor? No factor. Next application in acidic and basic nature. Acidic and basic nature. Nature of hydrides. Nature of hydrides. First nature of hydrides. Stability of molecule is directly proportional to bond energy. Stability of molecule is directly proportional to bond energy. If we have HF, HCl, if we have HF, HCl, HBr and HI, which have more bond energy? HF, HCl, HBr or HI? Which have more bond energy? अभी मैंने बताया ना यार. HF. HF. Then stability of molecule is HF is more than HCl, then HBr, then HI. Clear है? Clear है. Yes, sir. One more thing.
stability directly proportional to bond energy and inversely proportional to acidic strength. Acidic strength, which means which bond is weak, then that molecule are more acid. Which bond are weak, then that molecule are more acid. We are going to take an example. I have HF and another example of HI. Which bond can break easily? कौन सा बॉन्ड जल्दी टूट सकता है? HI. आप बताओ, HI टूटेगा तो हमको H प्लस देगा और क्या देगा? I माइनस देगा. क्या आप बताओ, क्या HF टूटेगा? क्या HF टूटेगा क्या जल्दी? नहीं टूटेगा. जब नहीं टूटेगा तो जो टूटेगा तो वही तो H प्लस देगा. जो H प्लस देगा वही क्या होगा? एसिड होगा. जो H प्लस देगा वही तो एसिड होगा ना. मतलब ये जो बॉन्ड इजिली टूट जाएगा वह H प्लस देगा, और जब H प्लस देगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे. एसिड. जो एसिड बोलेंगे. तो आप बताओ, अगर बॉन्ड नहीं टूटता तो क्या हम एसिड बोल पाते? क्या नहीं बोल पाते ना. अगर बॉन्ड नहीं टूटता, इफ बॉन्ड आर नॉट ब्रेकिंग, then how can we say that this is good acid or this is best acid? अगर बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो वो अच्छा एसिड थोड़ी होगा. क्लियर है बातें? ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear. I have another example. NH3, PH3. I am taking example of group 15. What is group 15? Nitrogen, phosphorus, AS, bismuth. And what is hydride of group 15? We are going to take NH3, PH3, ASH3 and BiH3. Which bond are more stronger? First, second, NH3. third or fourth? Why NH3? Because electronegativity difference in NH3 are more. If we can say that NH3 bond are stronger, then it cannot be break easily. अगर NH3 strong है तो जल्दी ब्रेक नहीं होगा. जब ब्रेक नहीं होगा तो किस बात का एसिड है? Why we can saying this is acid? एसिड अच्छा कौन होगा? लास्ट वाला. क्लियर है बातें? हाँ, क्योंकि यार आसानी से ब्रेक हो जाएगा. आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो अच्छा एसिड है, H प्लस दे देगा. ऑल क्लियर? हरिनी श्री ऑल क्लियर? अदर्स? वेयर इज तमिलनाडु? व्हाट इज योर नेम? तमिलनाडु. What is her name? What is her name? What is her name? Where is she? Where is she? Abisa. Not listening my words. Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है? Sir? Learn Hindi. I think it is difficult for you. Right now? Okay, It sir. is difficult for you. No issue. You can speak in English and ask your questions. Okay? Okay. Nature of oxide. In previous question, what we learned? Nature of hydride. In this question, what we learned? Nature of oxide. Hydride means addition of hydrogen and oxide means addition of oxygen. Oxygen. We are going to write in a period: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. After that, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. These two group are S block element, means this is full of metals, which is full of metals, and last three are full of non-metals, and in between them
metals, non-metals and metalloid. Metals, non-metals and metalloid. Okay. Oxides of metals are basic in nature. Oxides of metal are basic in nature. Oxides of non-metal are acidic in nature. Acidic in nature. Oxides of non-metal are acidic in nature. Suppose we are going to take Na2O and we are going to take N2O5. Then what happen? Na2O, it is oxides of metal. Less acidic. Oxides of metal, this means this is basic in nature. Okay, and this is, what is this? Oxides of non-metal. Oxides of non-metal, Acid. because nitrogen are non-metal. Acidic in Then nature. it is acidic in nature. And we are going to take aluminium, Al2O3. Al2O3 not in basic, not in acidic. This is amphoteric in nature. What is? Amphoteric in nature. Amphoteric means it behaves like acid and base as well. Amphoteric means behaves like acid and base. अगर मानो Al2O3 के पास अगर एसिड है तो वो कैसा काम करेगा? बेस के जैसे काम करेगा. अगर उसके साथ कोई बेस है तो Al2O3 कैसे काम करेगा? एसिड के जैसे काम करेगा. ऑल क्लियर? Yes, All sir. clear? All clear. When we are going along the period, then first basic nature, then amphoteric nature, then acidic nature. If we are going through along the period, their oxides basic in nature, amphoteric in nature and acidic in nature. Suppose we are writing NO2, ZNO and K2O. This is metal, this is non-metal and this is metalloid. Zinc is not metalloid. What means? If we are going along the period, means left to right. First are coming potassium, then zinc, then nitrogen. So what means? K2O means basic or acidic? Basic or acidic? Can anyone say? Basic. Basic. And N2O? Acidic. Acidic. What we can say that if we are going to left to right, then decrease in acidic character. मतलब कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे K आ जाता है और K क्या है? मेटल्स है, प्योर मेटल्स S ब्लॉक का है और उससे हमें क्या होगा? S ब्लॉक के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं. एक बात याद कर लो. क्या याद कर लो? BeO, Al2O3, ZNO, SNO, PbO, SNO2, PbO2, Sb2O3. All are amphoteric oxide. Amphoteric oxide means working as acidic and basic. Base. Both. Basic. Acid and base. BeO, Al2O3, ZNO, SNO, PbO, SNO2, PbO2, Sb2O3. All are working as amphoteric oxide, which means working as acidic character and basic character both. Clear? All clear? Clear. CO, carbon monoxide, H2O, NO and N2O. These are neutral in nature. These oxides are neutral. Not working as acid, not working as base. These oxides are neutral. pH is, what is the pH of these? 4. 7. 7. Neutral means pH is 7. Any doubt to anyone? Abisa? Any doubt to anyone? Abisa, Mohit, Pujita, Ritik, Ronak, Sagar, Samir? No, sir. किसी को डाउट नहीं. Acidic strength of oxide and hydroxy acid is directly proportional to electronegativity of atom. What is electronegativity of N2O5? What is electronegativity of N? बाद में बताऊंगा, ठीक है? जब ये वो बता लूंगा तो अभी इसको छोड़ दो. वी आर एक देखो, एक एक्सेप्शन है.
मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, बेरिलियम और बोरान में किसका ज्यादा होता है, विच आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर, बेरिलियम और बोरान, बेरिलियम आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन बोरान। आई हैव अनदर एक्सेप्शन, ब अल गा इन टल, ये है। आप बताओ अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, क्या होता है, कम होता है ना, कम होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होना चाहिए, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, क्लियर। बट वन एक्सेप्शन आर देयर, aluminium and gallium, aluminium and gallium, the ionization energy of gallium is more than aluminium, ionization energy of gallium is more than aluminium, ionization energy of gallium is more than aluminium. Which options are correct, anyone can explain which options are correct? Option D. Option 3. option ओके ठीक है, डन। The correct order of decreasing second ionization energy of lithium, beryllium, neon, carbon and boron. Yes, can tell. Anyone can explain? Anyone can explain? Abisa, Tanisha? Anyone can explain? Decreasing second ionization energy. Second ionization, asking about second ionization energy. Third option, fourth. We are going to check. हमारे पास क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। आप बताओ अगर हमारे पास इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 and 2p6. Then ionization energy, first ionization energy order. I am writing first ionization energy order. What is first ionization energy order? Neon is more, then chlorine, then nitrogen, then oxygen, carbon, beryllium, बोरान एंड लिथियम। क्या सही है, क्या ऑर्डर है, बताओ भाई, क्या ऑर्डर ये सही है? Yes, sir. अब देखो, जब ऑर्डर ये सही है तो फिर क्या होगा हमारे पास, क्या कुछ ऐसे होगा क्या, 1s2 हो जाएगा, उसके बाद 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p, बताओ भाई। ऑक्सीजन का क्या होगा, 2p3 होगा, ये 2p3 होगा, और यहाँ पे सॉरी वन आई एम मिस्टेकिंग, व्हाट इज बेरिलियम का 2 होगा और इसका 1 होगा, ठीक है, कुछ ऐसे होगा। अब इसका क्या आएगा, 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 एंड 2p5। ऑल क्लियर, बोलो भाई। Yes, sir. क्या क्लियर है क्या? अब बताओ किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। अब हमें सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखना है। अब हमें क्या देखना है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखना है। तो बताओ किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा।
Anyone can explain? नहीं बता पा रहे हो आप लोग? एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, अब आप यह बताओ, क्या यह सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया क्या हमारे पास लिथियम? लिथियम आर मोर स्टेबल बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 2, फुल्ली फिल्ड, और 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 है। किसी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया यहाँ पे? लिथियम हो गया। तो लिथियम का क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बातें? Yes, क्लियर sir. है। अब लिथियम के बाद, लिथियम तो ये फिक्स हो गया, अब लिथियम के बाद यहाँ पे नियॉन का आ जाएगा। नियॉन का क्यों? क्योंकि हम राइट, अगर ग्रुप में किसी पीरियड में राइट जाते हैं तो उसका आ जाता है, तो फिर नियॉन हो जाएगा। अब ध्यान दो हमारे पास। हाँ जी बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो आप लोग? अब देखो हमारे पास 3 चीजें हैं, एक है बेरिलियम, एक है बोरान और एक है कार्बन। लिथियम और नियॉन का तो फाइनल हो गया। अब कौन कौन बचा है? बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन। बीच से ये हटा दे रहा हूं मैं, ये 3 चीजें हटा दे रहा हूं, ये 3 चीजें क्या कर रहा हूं? हटा दे रहा हूं मैं। अब ये बताओ किसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? कार्बन का, बेरिलियम का या फिर बोरान का? टफ किसका इलेक्ट्रॉन निकालना? टफ इसका है बोरान का, क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? बोरान का लिखूंगा। आप बताओ इतना सब देखने के बाद कौन सा ऑप्शन लग रहा है? विच ऑप्शन आर करेक्ट? 4. फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट। Fourth. Then eliminate all option. Fourth option is Four. correct. Which of the following is not isoelectronic series? Which of the following is not isoelectronic series? Which of the following is not isoelectronic series? Chlorine 17 electron and minus 18 electron. Phosphorus 15 electron minus 3, 18 electron. Argon 18 electron. Nitrogen 3 minus 10 electron. Neon 10 electron. Magnesium 2 plus 10 electron. Lithium plus 2 electron. Helium 2 electron. Boron 3 plus 2 electron. Nitrogen 3 plus 10 electron, or chlorine minus 18 electron, which is contradict to each other. Then this fourth option are not in isoelectronic scale because all electrons are different. All clear? Yes, sir. All clear to all? Fourth options are not Yes, sir. isoelectronic species. This type of questions are asking in JEE. What is the answer of these question? What is the option of this question? Which are correct option? Which are correct option? Tell me in chat box. Reply in chat box. Which are correct option? In the lithium, the screening effect of valence shell electron is caused by. In the lithium atom, screening effect of valence shell electron is caused by.
In the lithium atom, screening effect of valence shell electron is caused by Tanisha, Harini, Abisa, others. Ronak, which state from you belonging? सर बिहार गया। बिहार गया। आप हिंदी मीडियम से पढ़े या फिर सीबीएसई या फिर कैसे? सीबीएसई सर। चलो बढ़िया। ऋतिक एंड which state you are belonging? Aryan, ऋतिक एंड आर्यन MP। और आर्यन। नव्या, आप कहाँ से हो? यूपी कानपुर। कानपुर, सबसे नजदीक। अयोध्या का भी कोई था शायद। टाइगर। देखो यार, हमारे पास लिथियम है। इन लिथियम हैव 3 इलेक्ट्रॉन एंड 3 प्रोटॉन। वी आर गोइंग टू ड्रॉ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम। हाउ मेनी सेल्स इन लिथियम? 2 cells only. 2 cells because of this is our second period element. जब तो 2 सेल होगा तो इसमें 3 प्रोटॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आप बताओ पहले सेल का क्या नाम होता है? के। यस सर। और दूसरे सेल का एल। अगर तीसरा सेल होता तो क्या नाम होता? एम होता। अब आप बताओ, ये जो न्यूक्लियस है वह इलेक्ट्रॉन को तो खींचना चाहता है, लेकिन अंदर वाला सेल क्या करेगा? उसको धक्का मारेगा। इनर सेल आर रिपेलिंग टू आउटर मोस्ट और इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो यार जितने फोर्स से रिपल्सन करेगा उसी को तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो आप बताओ हमारे पास जो लिथियम का आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन यानी एल सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको रिपेल कौन कर रहा है? के सेल वाला कर रहा है। बताओ भाई। इन द लिथियम एटम स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो हमारे पास एल सेल का इलेक्ट्रॉन है वो किस वजह से स्क्रीनिंग हो रहा है? ओनली और ओनली के सेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑल क्लियर? यस सर। हर्ष आप अयोध्या से हो। हरिनी, हाउ यू कैन मिस्टेक? तनिषा, अबीसा, कैन यू एक्सप्लेन योर आंसर? क्या आप अपना आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं? आपने नन क्यों बोला? व्हाई आर यू सेइंग नन? तनिषा, अबीसा, हरिनी, व्हाई आर यू सेइंग नन? Because option 2 are correct. Going to other question. Maximum size of first member of a period is due to. Maximum size of the first member of the period is due to. Screening effect is yes. Second is the answer, sir. Maximum screening effect. Which option are correct? Which option are correct? Which option are correct? Second, sir. Others in chat box please reply. Please reply. मिनिमम जेड इफेक्टिव और मैक्सिमम जेड इफेक्टिव। अब देखो ये हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम साइज ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ अ पीरियड इज ड्यू टू। मैक्सिमम साइज पूछ रहा है। ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम के बाद क्या आएगा? बेरिलियम, बोरान, कार्बन। सोडियम के बाद क्या आएगा? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
देन सिलिकॉन। पोटेशियम के बाद क्या आएगा बताओ भाई? कैल्शियम, गैलियम। तो वो यह बोल रहा है कि अगर पीरियड ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है और ये फोर्थ पीरियड है, तो वो यह बोलना चाह रहा है कि यह जो लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, साइज में बड़े क्यों होते हैं? साइज में बड़े क्यों? यही है ना? बताओ भाई, यही है। ऑप्शन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल। आप बताओ सेकंड पीरियड में क्या सेल की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ सेल आर इन सेकंड पीरियड ओनली 2। तो आप बताओ क्या सेल की संख्या बढ़ रही है क्या? नो। जब सेल की संख्या नहीं बढ़ रही है, सेम है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट, मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर हम बात करें इसकी हाइड्रोजन की, तो क्या हाइड्रोजन में स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा? बोलो भाई। No, sir. नो होगा, सर। हाइड्रोजन में नहीं होगा। तो आप बताओ, हाइड्रोजन है और हीलियम है, जब हाइड्रोजन में स्क्रीनिंग इफेक्ट है ही नहीं, तो हम यह भी एग्जांपल नहीं हम यह भी नहीं बोल सकते कि वह स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या है, काफी बड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन में स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता ही नहीं है, फिर भी अपने पीरियड में क्या है, बड़ा है। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं मिनिमम जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जैसे कि मानो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये सेल है, अब इसमें क्या है हमारे पास? जैसे कि मानो प्रोटॉन है बीच में और आउटर मोस्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यह जितने तेजी से खींचेगा उसी को क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। यानी जेड इफेक्टिव क्या है इसका? जेड इफेक्टिव ज्यादा है। अगर ज्यादा तेजी से खींचेगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा। न्यूक्लियस काफी तेजी से खींच रहा है। अगर ज्यादा तेज खींचेगा इसका मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा है, ज्यादा तेजी से खींचेगा तो साइज क्या इसका छोटा हो जाएगा क्या? Yes, sir. इट विल बिकम लेस। अगर कम तेजी से खींचेगा तो ज्यादा नहीं होगा, उतना का उतना ही रहेगा। तो मिनिमम जेड इफेक्टिव, यानी जेड इफेक्टिव क्या होता है? कम होता है, जिसकी वजह से साइज क्या होता है? बड़ा होता है। अब देखो जेड इफेक्टिव कम क्यों होता है? आप बताओ, अगर मानो हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है। लिथियम में 3 प्रोटॉन, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन और बोरान में 5 प्रोटॉन। तो अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। जब तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा ना? बोलो भाई। Yes, sir. अगर 5 प्रोटॉन है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, क्योंकि काफी स्ट्रांगली खींचेगा अपनी तरफ। और प्रोटॉन कम है तो कम तेजी से खींचेगा, तो पूरा गेम किसका है? जेड इफेक्टिव का। यानी जेड इफेक्टिव कम लगता है, जिसकी वजह से क्या है, साइज बड़ा होता है। What is the order of these questions? Ionization energy increasing in the order. Which order are correct? Which order are correct? Can anyone explain which order are correct? Can anyone explain? Can anyone explain? अरे बताओ भाई। फिल दीज अटेंडेंस फॉर्म भर दो सभी, अटेंडेंस फॉर्म भर दो। तो सिंपल सी बात है यार, अगर हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है, नियॉन है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा किसका? इसका, 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 इसका। और इन दोनों में क्या कर देना, एक्सेप्शन कर देना, बेरिलियम का ज्यादा, बोरान का ज्यादा, फिर बेरिलियम का, बेरिलियम का ज्यादा। और इसमें क्या कर देना, नाइट्रोजन का ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का। विच ऑप्शन आर करेक्ट? नाइट्रोजन इज मोर, then carbon, then beryllium, then boron, which means option B are correct.
Option B are correct. Fill the attendance form. Fill the attendance form. Fill the attendance form. Which option are correct? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. The halogen. Last question of today's class. Not halogen. Not halogen. I have carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon, which means last group are noble gas. Noble gas. Second last group are halogen. Halogen, which means noble gas are fully filled, means 8 electron in outermost orbital, and halogens in only 7 electron in outermost orbital. Which are stable, halogen or noble gas? Which are more stable, halogen or noble gas? Noble gas are more stable. Then to removing an electron from noble gas, it is very difficult, क्योंकि यार यह स्टेबल है. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा. जब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो आप बताओ क्या ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी? ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? Increases. All clear? Yes, sir. Any have doubt? क्या सबने अटेंडेंस मार्क कर लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं कट कर दूं? सबने अटेंडेंस मार्क कर लिया? Yes, sir. Yes.